बाबा रामदेव और मौलाना जर्जीश के दरमियान हो सकती है एक भारी डिबेट, इसलिए कि मौलाना जर्जीश ने जो ऐलान कर दिया है कि कृष्ण जी 5 वक्त की नमाज के पाबंद थे, जिससे हिंदू धर्म के लोगों को ऐसी ठेस पहुंची है जिससे इनके खिलाफ कार्रवाई तक हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ बाबा रामदेव ने बावजूद मजहब इस्लाम होने के, मुसलमान के पास एक मजबूत मजहब होने के, मजबूत मानने मनाने वाले होने के, कुरान और हदीस होने के, अच्छे तौर तरीके होने के, इस्लाम शांति का मजहब है, शांति में प्रवेश होने का मजहब है, उसके बावजूद बाबा रामदेव ने कहा कि मुसलमान हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदुस्तान के क्यों डर रहा है। अगर वो अपने पूर्वजों की सोच और तौर तरीके को लाता है अपनी जिंदगी में, तो इसको कोई खौफ नहीं है, और जब ये अपने बाप का नहीं है तो फिर ये किसी का नहीं। अब आप इनसे जरा पूछिए और पछोड़िए कि क्या मुसलमान के पास मजहब नहीं है? किसको आपने कहा, कैसे कहा? अब पता है, चाहे हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो किसकी बुनियाद पर बनेगा? मुस्लिम राष्ट्र बना नहीं कि मुस्लिम के पूर्वज, मुसलमान की किताब, मुसलमान का मजहब उसमें आएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू मजहब यानी आम होगा हिंदुस्तान के अंदर और एक बड़ी मजबूती उसको मिलेगी। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि हम उसके मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक जिंदगी गुजारें? तो एक बड़ा सवाल यहां पर आ चुका है और उन्होंने खोल कर यह भी कहा है, जिसको हम वीडियो में दिखाने वाले हैं, कि दाढ़ी रखे, टोपी रखे, मोछ कटाए, पगड़ी रखे, यानी जैसे वो जी रहा है जिए, लेकिन सोच अपने पूर्वजों वाली लाना होगा। अब बताइए कि मुसलमानों को ये बात समझाने की इनको क्या जरूरत पड़ी हुई है, जबकि मुसलमान के पास एक से एक दिग्गज हस्तियां मौजूद हैं जिनको देखकर मुसलमान जिंदगी गुजार रहा है। हाँ, हिंदू मजहब के जो पूर्वज हैं उनका अदब व एहतराम करना यह मुसलमान के लिए जरूरी है, इसलिए कि मजहब इस्लाम नहीं सिखाता कि किसी मजहब को तुम बुरा कहो और भाईचारा कहीं से बिगड़ने ना पाए। मजहब इस्लाम का ऐलान है। अब एक बड़ा सवाल बाबा रामदेव पर भी उठ गया और एक बड़ा सवाल मौलाना जर्जीश पर भी उठ गया। अब दोनों के साथ कार्रवाई होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ मौलाना जर्जीश के खिलाफ कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो और बाबा रामदेव के दरमियान कोई FIR ना हो, जबकि इनके भी जुमले से हजारों लाखों करोड़ों मुसलमानों को तकलीफ पहुंची है कि हमारे पास तो मजहब मौजूद है, हमारे पास तो पूर्वज मौजूद है, हमारे पास किताब मौजूद है, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला जैसे मौजूद हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके मौजूद है जो सारी दुनिया में फैलाना है। इसलिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, चाहे वो किसी भी मजहब का है, तो याद रखना तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। अगर रास्ते में वो बोझ लेके परेशान है, किसी भी मजहब का हो, और तुमने उसकी मदद न की बावजूद ताकत और कुदरत होने के और चले गए अवॉइड करके, तो याद रखना तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, जबकि वो दूसरे मजहब को मानने वाला है, मुसलमान इस्लाम के एकदम खिलाफ है, लेकिन उसके बाद भी उसकी मदद करना है, ये मजहब इस्लाम है। तो आइए चलते हैं, मौलाना जर्जीश के बयान को दिखाने से पहले बाबा रामदेव जी के बयान को सुनिए, उसके बाद मौलाना जर्जीश का बयान सुनवा कर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और भाईचारा पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कि हम लगातार भाईचारा के बनाने में, उसके अंदर कोशिश करने में लगे हुए हैं और आपका सपोर्ट और हेल्प देखते जा रहे हैं मेरे दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए बाबा रामदेव की जुबानी सुनिए और उसके बाद मौलाना जर्जीश का बयान सुनिए। राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है, ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसे भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। ये वही बात। अब यहां पर बाबा रामदेव जी से यह सवाल होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि उनकी सोच के मुताबिक, हजरत उमर को कहा, हजरत अबू बकर को कहा, हजरत अली को कहा, हजरत उस्मान को कहा, और ऐसे लोग जो मजहब इस्लाम के पाबंद थे उनको कहा, या कि अपने मानने मनाने वाले पूर्वजों को कहा जिसका हम एहतराम करते हैं, अदब करते हैं? अगर आपने अपने पूर्वजों को कहा है
तो मुसलमान को एक बड़ी ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, जबकि आपकी बात से साबित हो रहा है बिल्कुल कि आप अपने पूर्वजों और हिंदू धर्म के मानने मनाने वालों की सोच रखने के लिए आप कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अगर आप ये कह देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच, हजरत अबू बकर की सोच, तब तो ये मुसलमान के लिए हो गया। लेकिन अगर इससे आप हटाने की कोशिश किए तो आप जरा गौर करिए कि मौलाना जर्जीस साहब की जो बात है उससे हिंदू मजहब को ठेस पहुंच रही है, तो क्या इस बात से मुस्लिम मजहब को ठेस नहीं पहुंचेगी। इसलिए बाबा रामदेव से ये खुले तौर पर पूछा जाएगा और उनको एक बहुत बड़ी पूछताछ में लाया जाएगा, मौलाना जर्जीस को भी लाया जाए। अब ये सवाल होगा कि भाई आपने किस बुनियाद पर कहा, कौन सी दलील आपके मौजूद है, कौन सी लाइन में, कौन से चैप्टर में लिखा है, ताकि देश के अंदर एक बड़ा विवाद खत्म हो। आइए मौलाना जर्जीस का वो क्लिप सुनिए, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए देश के माहौल को बनाने में कोई कमी न छोड़ते हुए मेरे दोस्तों वीडियो को खत्म करेंगे। अरे भाई, अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो, यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। तो यहां पर मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक बड़ी डिबेट भी होना चाहिए कि बाबा रामदेव ने जो बात कही है, मौलाना जर्जीस ने जो बात कही है, उसका सबूत क्या है, उसकी दलील क्या है। अगर बाबा रामदेव कहते हैं कि मुस्लिम मजहबों के पूर्वजों के बारे में बोले हैं, तब तो बाबा रामदेव सही हैं, और अगर वो अपने धर्म के पूर्वजों की सोच लाने को कह रहे हैं तो यहाँ पर कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी, जबकि मुस्लिमों के पास पूर्वज मौजूद हैं, उनके मानने मनाने वाले मौजूद हैं। तो यहां पर बाबा रामदेव से एक बड़ा सवाल होना चाहिए, उनसे ले जाकर पूछताछ करना चाहिए कि आप किसको बोले हो, जबकि एक बड़ा मजहब है मजहब इस्लाम। और दूसरी तरफ मौलाना जर्जीस साहब ने कृष्ण जी को 5 वक्त का नमाजी बताया, पाबंद बताया। यहां पर मौलाना जर्जीस साहब को भी उनकी किताब से कौन से लाइन में लिखा हुआ खुले तौर पर, बल्कि स्क्रीन पर लाकर यानी वीडियो के माध्यम से सारी जनता को भी दिखाना चाहिए कि देखो यहां पर लिखा हुआ है। और अगर नहीं दिखाया मौलाना जर्जीस ने तो ये एक विवादित बयान होगा, ये एक दंगा भड़काने वाला काम होगा, इसलिए कि हम न हिंदू के खिलाफ हैं, न मुसलमान के खिलाफ हैं, न सिख के खिलाफ हैं, न ईसाई के खिलाफ हैं। हम दुनिया में किसी इंसान के खिलाफ नहीं हैं, हम जुल्म के खिलाफ हैं, हम नाहक के खिलाफ हैं, हम गलत बात के खिलाफ हैं। हम सबकी इज्जत और कदर करते हुए हम जुल्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और भाईचारा को किसी कीमत पर खींच कर लाकर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। और दुनिया के हर इंसान के लिए दुआ करो कि हम सबका रब उसको सीधे और सच्चे रास्ते पर चलाता हुए उसकी हर परेशानी को दूर कर दे, उसकी हर परेशानी को दूर कर दे, उसकी हर तकलीफ को दूर कर दे। जितने भी लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं, उनके जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, हम सब का परवरदिगार जिसने सारी कायनात को रचाया, बसाया, सजाया, वो हर तरह की परेशानी को दूर कर दे। मेरे दोस्तों, ये दिल से दुआ है, लेकिन दिल का हाल तो उसको मालूम है। जुबान से कह रहा हूं, हो सकता है दिल से ही निकल जाए, तो आपकी भी परेशानी दूर हो जाएगी और मेरी भी परेशानी दूर हो जाएगी। और हर कोई न कोई परेशानी में मुब्तला है। मेरे दोस्तों, एक बड़ा काम है, शैतान किसी कीमत पर यह काम करने नहीं देगा कि भाईचारा पैदा करो, एकता पैदा करो, मेल मोहब्बत पैदा करो। इससे बड़ी तकलीफ है शैतान को, बड़ी दूरी है शैतान को, बड़ी नफरत है शैतान को। इसलिए मेरे लिए भी दुआ करो कि मेरी सेहत अच्छी रहे, ताकि आइंदा वीडियो में इस तरह का कंटेंट लाकर मोहब्बत और प्यार को फैलाने की कोशिश करूं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।